जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको हिंदी के एक ऐसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जिस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम हर साल सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है बहादुर। इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम हर साल 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस साल तो पक्का पूछे जाएंगे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो इस चैप्टर से 10-12 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं अंत तक आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि सारा वीडियो हमारा आपको मिलते रहे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था, तो 1942 ईस्वी में। आंसर आप लोग सी नंबर पर टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौत का नगर किसकी रचना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मौत की नगर जो रचना है वो हमारे अमरकांत जी की है। आंसर आपका क्या होगा, दूसरा का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। केवल आप लोग आंसर याद रखो, फटाफट दिमाग पर भी बैठा लो, ठीक है। अगर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं होता तो कम से कम 5 दिनों के लिए भी आप लोग याद रखो क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बीच की दीवार किसकी रचना है, तो आंसर आपका बी नंबर अमरकांत जी की है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। भाग जाना 9 2 11 का मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। अच्छे से याद कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। माँ की डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा था। रात भर कहाँ छिपा रहा, जंगलों में छिपा रहा था। अगला क्वेश्चन, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। देखो जब लड़का माँ की मार के कारण घर से भागा था तो हंडिया से 2 रुपया निकाला था और वही 2 रुपया लेकर अपने घर छोड़ दिया था। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, तो तुच्छ या फिर धन या फिर गरीब या फिर विश्वासी। नहीं, इसका आंसर होगा ए नंबर, तुच्छ में लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ में लोग रहते हैं, धनी गरीब यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा ए नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो जब बहादुर लेखक के यहाँ जाता है तो लेखक की पत्नी निर्मला बोलती है कि बहादुर तुम्हारी माँ की तुमको याद नहीं आती है। तो यहाँ पर 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर शीर्षक कहानीकार के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत जी है। और एक और बात याद रखना, बहादुर ये जो पार्ट है वो कहानी है, क्वेश्चन में कर दिया तो आप लोग देख लेना एग्जाम में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। 10 नंबर है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। जिंदगी और जोंक किसकी रचना किसकी कहानी है, तो अमरकांत जी की है। सब लोग याद रखना अमरकांत जी, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गौर से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है बहादुर का पूरा नाम। देखो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। हर लड़के का 2 नाम 3 नाम हो सकता है, ठीक। वैसे बहादुर का भी एक और नाम था दिल बहादुर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। देखो कहाँ दिया, सी नंबर में दिया। निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर पूना इंदौर पटना से नहीं बल्कि बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। तो यहाँ पर आपका डी नंबर में ऑप्शन दिया है नेपाल से, तो नेपाल पर आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में सबका सब क्वेश्चन लड़ने वाला मेरे ही यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सारे विषय का मैं दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम। देखो कहानीकार के जो लड़का था ना उसका नाम था किशोर। किशोर दिया, जो किशोर ही ने तो बहादुर को मारा था ना अंत में। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपये खो गए थे और उसी 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम बहादुर के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। जो रुपये खोया था 11 रुपये, वो रुपया किस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, तो बहादुर के ऊपर। तो बहादुर के ऊपर लगाया गया था, लेकिन किसके द्वारा लगाया गया था, तो कहानीकार के रिश्तेदारों के द्वारा लगाया गया। तो यहाँ पर 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिश्तेदार के कहानीकार के रिश्तेदारों के द्वारा लगाया गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कौन था। देखो बहादुर कौन था,
तो बहादुर तो एक नौकर था, तो यहाँ पर आंसर सी नंबर होगा, नौकर था। अगला क्वेश्चन, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कहानी है, लेकिन वो कैसी कहानी है? तो बहादुर जो है ना वो एक सामाजिक कहानी है। सामाजिक कहानी मतलब समझते हो ना आप? हाँ ठीक है, सामाजिक कहानी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था, देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? यानी कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो देखो अमरकांत जी का जन्म तब हुआ, तब कब? यानी कि 1925 ईस्वी में ना। हाँ 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा 21 नंबर कि आखिर में अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो ज़्यादातर लेखक का जन्म आपके उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा टारगेट बनाना, बलिया उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में ही अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह? तो अमरकांत जी की ही हो जाएंगे, ठीक है। 22 का भी आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? वहाँ पर क्या था? वहाँ पर तो यही था, यहाँ पर भी यही लगता है, दोनों क्वेश्चन सेम दे दिया, ठीक है ना। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ पर पुरस्कृत किया गया था, वहाँ पर कहानी लेखन के लिए लगा रहा है। हाँ यहाँ पर क्या होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और वहाँ पर किस कहानी पर मिला था? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड में मिला था। और कौन सा उनको पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी थी, रुमाल हाथ नहीं, आंचल, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहादुर जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो दिल बहादुर यानी कि बहादुर तो नेपाल का रहने वाला था ना। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल के रहने वाला लड़का था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, लेखक रिश्तेदारों ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो चोरी का आरोप, पैसा चुराने का आरोप लगाया, यानी कि चोरी का आरोप, पैसा चुराने का आरोप लगाया। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कहकर संशोधित करता था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संशोधित करता था? तो बहादुर जो है ना अपने लेखक को मालिक नहीं बल्कि बाबूजी के कहकर बुलाया करता था, बाबूजी कहकर वो बुलाया करता था। तो 28 का आंसर होगा सी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, उसको अपनी माँ के रूप में देखता था। आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो अंत में यह बात आखिर में बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ। इसलिए मन में उत्पन्न हुआ कि आप लोग कहानी पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता अच्छी तरीके से, बढ़िया से। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले में आए व्यवहार के कारण के परिवर्तन के कारण ही वो वहाँ से चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये, सबको आना चाहिए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास आई? तो माँ के पास आई थी। आंसर याद रखना बी नंबर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? देखो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, बहादुर का बाप। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत जी के द्वारा जो लिखित कहानी है उस कहानी का क्या नाम है? तो याद रखना बहादुर। आंसर होगा आपका डी नंबर वाला बहादुर, ठीक है। तो इस चैप्टर से फिक्स है कि 10 से 12 प्रश्न आएंगे, इसको अच्छे से रिविजन कर लेना। अगर चाहते हो हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस इन सभी विषयों का ऐसे ऑब्जेक्टिव सर जहां से ज़्यादा प्रश्न फंस जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल की मदद से आपको हर साल दिया जाता है, तो इस साल भी दिया जाएगा। टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब वीडियो अपलोड होगा आपके पास फटाक से जाएगा, ठीक है।